स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं हर्ष कुमार सिंह जी, जिन्होंने ESIC MTS एग्जामिनेशन क्लियर किया है। हर्ष, बहुत बहुत बधाई इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। मैं चाहती हूँ इस एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर हम इस डिस्कस करेंगे क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी, कैसे एग्जाम क्लियर किया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। ये एग्जाम जो है दो फेज का एग्जाम है, जिसमें फेज 1 जो है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है और दूसरा मेंस एग्जाम होता है। मेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद जो है मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है इसमें। हर्ष, इस एग्जामिनेशन को ESIC MTS कहते हैं, मल्टीटास्किंग सर्विसेज। तो मैं जानना चाहती हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सा बताएं किस किस पोस्ट के लिए होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट इससे रिक्रूट करते हैं। मैम ये एक्चुअल में ESIC जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक हेल्थ वेलफेयर के लिए जो काम करती है। तो उसके अपने जो भी रीजनल ऑफिसेज, फिर जो भी मेन और हेडक्वार्टर्स ऑफिसेज होते हैं, उनमें नॉन क्लैरिकल जो जॉब्स हैं उनके लिए जो है स्टाफ की रिक्रूटमेंट होती है। हर्ष, अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप बता सके। मैम जो नोटिफिकेशन में थी वो ग्रेजुएशन थी। जो मिनिमम जो था ग्रेजुएट, जो भी एक अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। और ये एग्जामिनेशन कितना फ्रीक्वेंट होता है, कब इसके बारे में पता चल सकता है। मैम एक्चुअल में ये एग्जाम शायद लास्ट तो 2014 या 16 में हुआ था। इस रिगार्डिंग ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है स्टूडेंट्स को, तो ये एग्जाम जो है बहुत साल के बाद हो रहा है। तो ये मेरे जो नॉलेज में है वो ये मैंने जो देखा, मतलब बैंक, क्योंकि मैं बैंक प्रिपरेशन कर रहा हूँ लास्ट 3 साल हो गए, तो ये मुझे फर्स्ट टाइम मैंने इसका नोटिफिकेशन देखा था। हर्ष, आपने बताया 2 स्टेजेस में इस एग्जामिनेशन होता है, तो मैं हर दोनों ही स्टेज के बारे में जानना चाहूंगी। क्या सिलेबस होता है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और उसकी डिटेल स्ट्रैटेजी। तो पहले हम फर्स्ट फेज से शुरू करते हैं। हम दोनों फेज में 4 सेक्शंस होते हैं: रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GA सेक्शन। जो प्रीलिम्स होता है वो 100 क्वेश्चंस का होता है और उसके जो मार्क्स होते हैं वो 200 होता है। 2 मार्क्स फॉर ईच 1 क्वेश्चन। और पर सेक्शन जो है वो 25 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन होता है। 25 क्वेश्चंस इन रीजनिंग, 25 इन क्वांट, इंग्लिश एंड GA सेक्शन। हर्ष, हर सेक्शन क्या बैंकिंग लेवल तक के आते हैं क्वेश्चंस उनमें। मैम इससे पहले जो एग्जाम्स हुए थे तो वो अब मैंने नहीं दिए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स से मेरी 1-2 लोगों से बात हुई थी, या फिर जो भी मैंने यूट्यूब से जो मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की थी, तो वो पहले जो था वो SSC फॉर्मेट में होता था, लेकिन ये इस बार जो है ये इस एग्जाम को IBPS ने कंडक्ट कराया था, तो ये बैंकिंग पैटर्न पे हुआ था। तो बैंक से सिमिलर रीजनिंग और GS सेक्शन अगर हम ले लें तो बहुत सिमिलर जो है चीजें आई थी बैंकिंग से रिलेटेड। सो हर्ष, जैसे IBPS ने इस बार करवाया है, तो बैंकिंग पैटर्न पे मोर और लेस था। जो पहला फेज है वो क्या क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। यस मैम, पहला फेज जो था क्वालिफाइंग इन नेचर था और सेकंड फेज जो होता है वो मेन होता है। सेकंड फेज में जो मार्क्स आते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है फाइनल सिलेक्शन लिया जाता है। सो हर्ष, पहला स्टेज थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, तो मैं पहली स्टेज यस से ही मैम। बात करूंगी। हर सेक्शंस को कितनी बारीकी से प्रिपेयर करना है, और क्या प्रीलिम्स और मेंस में जैसे पैटर्न आपने बताया मोर और लेस सेम रहता है, तो साथ में लेकर कैसे तैयारी कर सकते हैं क्वेश्चंस। वो फर्स्ट फेज की भी आप प्रैक्टिस करें और सेकंड फेज की भी। मैम क्योंकि मैंने मोस्टली जो है बैंक एग्जाम्स के लिए ही मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, और पिछले लास्ट 2 सालों में बहुत सारे मैंने बैंक के प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दिए, इवन इंटरव्यू भी दिया, लेकिन ड्यू टू सम रीजन और ड्यू टू सम मार्क्स जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो बैंक के जो पैटर्न है उससे मेरे को पता है कि मतलब एक अच्छे लेवल में मेरी प्रिपरेशन हो चुकी है बैंकिंग की वजह से। तो उस हिसाब से मेरे को ये पैटर्न जो था, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा पोस्ट जो है नॉन क्लैरिकल है और PO लेवल की जो है प्रिपरेशन पहले से कर चुके हैं, तो वो टेस्ट सीरीज वगैरह देने में भी और उस तरह से जो है, तो वो थोड़ा थोड़ा मेरे को इजी लगा।
अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट है तो उसके लिए ये पैटर्न जो है बहुत इजी रहने वाला है। सो हर्ष, थोड़ा सा अगर डिटेल में अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बता सकें और प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन के बारे में, तो आई थिंक वो काफी हेल्पफुल रहेगा। मैम डिटेल स्ट्रैटेजी में जो मेरा जो सेक्शन ऑफ कंसर्न था वो जीए था, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब करंट अफेयर्स के साथ बहुत ज्यादा स्टैटिक भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश मैंने क्योंकि बैंक पीओ के लिए किया हुआ है तो वहां से वो मेरी बहुत अच्छी प्रिपेयर हो चुकी है, उसके लिए मुझे टेंशन नहीं थी। मुझे सबसे ज्यादा था कि अगर जीए सेक्शन में अगर स्टैटिक बहुत ज्यादा पूछते हैं या एसएससी बेस्ड अगर पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैंने जो है गौरव गर्ग सर का जो है करंट अफेयर्स कोर्स ले रखा था, तो वहां से मतलब मैं ये है कि मेरा डेली करंट अफेयर्स मुझे करना है, बेस्ट 300 करना है, और जो भी सर ने वीडियो डाली है वो मेरा डेली रहता है कि हाँ मुझे करना है। वो जब भी अपलोड होता है वीडियो वहां से करता हूँ, और उस वीडियो की वजह से मुझे मुझे और कोई सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरा स्टैटिक भी वहीं से कवर हो गया, मेरा प्रीलिम्स के लिए जो है जीए भी वहीं से कवर हो गया, तो मैं कहीं और नहीं गया। मैंने बस सर का बेस्ट 300 देखा और डेली करंट अफेयर्स देखा पिछले 6 महीने के मैं करके गया, तो बहुत सफिशिएंट थे मेरे 20 प्रीलिम्स में। मेरे मोस्टली क्वेश्चन सर के बेस्ट 300 से आए थे। हर्ष, हमें खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। बट थोड़ा सा ये समझना चाहूंगी कि आज तो इतने फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं, देन व्हाई डिड यू डिसाइड टू पे फॉर गौरव सर? क्योंकि मैम मैं गौरव सर को 2019 से देख रहा हूँ, और 2019 में मैंने ऑलमोस्ट मोर देन 6-7 से ज्यादा मेंस एग्जामिनेशन थे उस साल मेरे। और उस टाइम तक सर यूट्यूब पे फ्री पढ़ाते थे, और तब भी सर का बेस्ट 300 जो था उस टाइम पे 200 सीरीज आती थी, तो वो मैं बहुत रेगुलर फॉलो करता था, क्योंकि सर का जो कंटेंट था वो हमेशा से जो था वो बिल्कुल टू द पॉइंट और एग्जाम बेस्ड रहा है। तो इस वजह से, और सर के सेशंस छोटे होते थे लेकिन बहुत यूजफुल है, 20-25 मिनट में सर बहुत कुछ कवर कर जाते हैं। और जो मैं मानता हूँ कि करंट अफेयर्स बहुत लोग पढ़ा रहे होंगे, लेकिन उस करंट अफेयर्स में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन सर देते हैं ना, अगर सिर्फ आप उन्हें ही ध्यान से सुने तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में अगर कोई स्टूडेंट वहां अगर कोई जाता है तो उसको दिक्कत होगी। हर्ष, फिर से यही कहूंगी कि बहुत खुशी है, एंड आई एम श्योर गौरव सर इज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ यू। ये तो थैंक बात यू। हो गई करंट अफेयर्स की, और आपने रीजनिंग के बारे में बता दिया। इंग्लिश को कैसे कवर करना है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा लग सकता है कि आसान भी है और थोड़ा टिपिकल भी है। इंग्लिश के लिए एक्चुअली मैम क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी जो है इंग्लिश मीडियम से रहा है, तो इंग्लिश थोड़ी वहां से भी अच्छी थी मेरी। और जब मैं बैंकिंग प्रिपरेशन में आया तो जब मैंने बैंक के मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया, तो थोड़ा जो है कुछ बुक्स के रेफरेंस से और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज से, तो वहां से जो है प्रैक्टिस करके मोर और लेस मैंने अपने इंग्लिश को जो है अच्छा किया। सो हर्ष, थोड़ा इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग की प्रिपरेशन करें उनके लिए एक एज हो सकता है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो द पैटर्न एंड इट्स सेम ऑन द बेसिस ऑन द लाइंस ऑफ बैंकिंग। लेकिन जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बैंकिंग की प्रिपेयर करेंगे वो इस एग्जामिनेशन में आएंगे, बट स्टिल फॉर अ नोवाइस जो अभी अभी तैयारी शुरू की है, उनको आप कुछ खास बात बताना चाहेंगे इस एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई? अगर कोई भी न्यू कैंडिडेट अगर प्रिपरेशन करना चाहता है इस एग्जाम के लिए, तो सबसे बेस्ट है कि अगर बैंक क्लर्क या बैंक पीओ प्रीलिम्स तक की प्रिपरेशन अगर वो कर लेते हैं, बैंक पीओ प्रीलिम्स तक की अगर प्रिपरेशन उन्होंने बहुत अच्छे से की हुई है, तो इस एग्जाम का प्रीलिम्स भी और मेंस भी आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि इसका मेंस भी जो है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, अगर आप एक मॉडरेट एग्जाम माने कि अगर जिस दिन मॉडरेट लेवल का पेपर होता है तो वो उसी हिसाब का इसका ईएसआईसीएमटीएस का मेंस पेपर हुआ था इस बार का। तो मोर और लेस अगर बैंकिंग के पैटर्न पे अगर पढ़ाई अगर उन्होंने की है या फिर तैयारी कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी। हर्ष, प्री में कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितने आपके हिसाब से अटेम्प्ट करने चाहिए कि वो स्टेज निकल जाए, आप क्लियर कर लें? मैम मैंने दिल्ली रीजन से भरा था, और प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। तो मुझे पता था कि क्योंकि पेपर बहुत इजी आया था, और चाहे वो इंग्लिश सेक्शन की बात करें, रीजनिंग सेक्शन की बात करें, या क्वांट सेक्शन की बात करें, या जीए सेक्शन हो,
तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे स्टैटिक के क्वेश्चंस भी थे ज्यादा, और कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस थे, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। तो मुझे पता था कि ये बहुत हाई लेवल जो है, कट ऑफ जो है बहुत हाई जाएगी। तो मुझे अपना जो अटेम्प्ट था वो 90 प्लस, मुझे मेरा टारगेट था कि मेरा 90 प्लस रहना चाहिए। ये डिपेंड कर सकता है रीजन वाइज, कैटेगरी वाइज, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर इस एग्जाम का फोकस कर रहे हैं तो 90 प्लस, और आपकी एक्यूरेसी जो है 96% से ऊपर होनी चाहिए कम से कम, मिनिमम। और जैसे मेंस एक डिसाइडिंग फैक्टर है, तो मेंस में किस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और किन बातों का ध्यान रखना है जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो? मेंस में बोलूंगा मैम, आपको स्पीड तो आपकी आ जाएगी। अगर आपने अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर रखा है तो आप स्पीड से उस पेपर को दे पाएंगे। लेकिन इस पेपर में जो सबसे मेन मैटर करता है वो है आपकी एक्यूरेसी। आपकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, क्योंकि ये अभी जैसे हमने आज का रिजल्ट देखा तो बहुत जो है कैंडिडेट्स के अब अराउंड 190 और 93 भी आया आउट ऑफ 200। तो ऑब्वियसली ये हाई कट ऑफ एग्जाम है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और आपकी एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप ये एग्जाम जो है मेंस फाइनल लिस्ट तक, फॉर फाइनल सिलेक्शन आप क्वालिफाई कर पाएंगे। स्पीड और एक्यूरेसी की बात की हर्ष, तो मैं इसी पे पूछना चाहूंगी कि कैसे आप सामंजस्य बना सकते हैं स्पीड और एक्यूरेसी में, क्योंकि आपने बताया क्वेश्चंस भी मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं और एक्यूरेसी का भी बहुत ध्यान देना है। जो मैंने एक्यूरेसी और स्पीड बनाई है मैम, वो मैंने प्रैक्टिस से बनाई है। मैंने बहुत, क्योंकि मैं बैंक एग्जाम्स जब स्टार्ट होते हैं तो आप बहुत ज्यादा जो है टेस्ट सीरीज वगैरह प्रैक्टिस करते हैं। तो मोस्टली मेरा जो रहता है वो स्पीड मैथ्स का, जो कैलकुलेशन ट्रिक्स आप फास्ट रखें, अर्थमेटिक अपना स्ट्रांग रखें, और ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आपको वहां से अपना मार्क्स भी शो होंगे, और आपको अपनी रैंक दिखेगी। परसेंटाइल आपका 90% से हमेशा ऊपर होना चाहिए, आपकी रैंक अच्छी आनी चाहिए टेस्ट सीरीज में। और जैसे जैसे आप अपनी गलतियों को वहां देखें कि मतलब आपको टेस्ट सीरीज में आपने कौन सी चीजें गलत की हैं, फिर आप उसको प्रैक्टिस करें, उसको रेक्टिफाई करके, और फिर उस चीज को आप दोबारा गलती ना करें। तो ये चीजें धीरे धीरे बिल्ड हो जाती है। एक गलती फिर इंसान दोबारा फिर उस टेस्ट सीरीज में नहीं करता है। सो एएसआईसी के लिए भी अलग से टेस्ट सीरीज आपने लगाई थी? हाँ, ये सही, इसी के लिए मैंने अलग से टेस्ट सीरीज लगाई थी मैम, क्योंकि मुझे देखना था कि मेरी, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स थे, एप्लीकेंट्स थे। मुझे देखना था कि मेरा रैंक और जो मार्क्स है वो मेरे कितने आ रहे हैं। हर्ष, आई थिंक बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा एग्जामिनेशन क्या है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन नहीं होता है। इस एग्जामिनेशन से जुड़ी मैं क्विकली चाहती हूँ, क्योंकि आप बैंक की तैयारी कर रहे थे, बट स्टिल कुछ एक आध बुक्स जो भी आपने रिसोर्सेज फॉलो किए, करंट अफेयर्स का आपने जैसे बताया, अगर आप उनको लिस्ट डाउन कर दें तो मुझे लगता है थोड़ी सी आसानियत और हो जाएगी इस एग्जामिनेशन को कोडिफाई करने में। मैम, अगर मैं आपको, क्योंकि जो बैंकिंग स्टूडेंट हैं उसमें, उनमें गौरव, अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो गौरव गर्ग सर जो है बहुत फेमस हैं। जो अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है तो उनको उसको पता है कि करंट अफेयर्स के लिए गौरव गर्ग सर को ही फॉलो करना है। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो आपको पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे कमांड होना चाहिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली, चाहे वो बैंक एग्जाम हो या उससे रिलेटेड, या फिर अगर हम, क्योंकि जो भी आईबीपीएस जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो ज्यादातर बैंकिंग पैटर्न पे होते हैं, और उनमें पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का एक मेजर रोल होता है, तो वो आपके कमांडिंग पोजीशन उसमें होना चाहिए कि आपको पजल्स और सिटिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि अगर वो आता है तो ऑलमोस्ट 50% पेपर वो कवर करता है, तो वो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। मिसलेनियस के लिए आपको हल्की प्रैक्टिस की जरूरत होगी, जो आप कहीं से भी रैंडम यूट्यूब वीडियो से या फिर कोई भी एक बुक उठा करके आप वहां से शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप उसको जो है सीख सकते हैं। सो हर्ष, काफी सारी चीजें हमने कवर की, कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए? मैम, द ओनली आई द ओनली थिंग आई कैन से इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। और गौरव गर्ग सर को देखते रहें, क्योंकि चाहे वो बैंक या बैंक से रिलेटेड पैटर्न के जो एग्जाम्स हैं, अगर आपको निकालना है तो आपको करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट को 19-20 वो कर लेता है, लेकिन जो डिसाइसिव फैक्टर होता है वो होता है आपका करंट अफेयर्स। और इस एग्जाम में भी मैं फिर से वो ये चीज रिपीट करूंगा कि करंट अफेयर्स ने बहुत हेल्प किया मेरा, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो। और स्पेशली सर के जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो सर हर क्वेश्चन के साथ देते हैं,
वो ऐसा लगता है मतलब आपके आस-पास आवाज़ जो है वो रिपीट होती रहती है। अगर आपने बेस 300 आप रिवीजन कर रहे हैं हर वीक या फिर आप फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहते हैं, तो आवाज़ें सुनाई देती हैं आपको। Thank you so much, Harsh, for joining us in this interview session. We are very glad that we could have been part of your success journey. And I'm sure Gaurav sir is also very proud of you. Or we wish you थैंक यू good मैम। luck, good health. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।